नमस्कार शिक्षक साथियों। तो अभी आप यूडाइस प्लस का होम पेज देख रहे हैं, जिसके माध्यम से सभी शिक्षकों को अपना डाइस प्रोफाइल कंप्लीट करना है। जिसमें सबसे ऊपर पहला ऑप्शन है लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी यूजर मैनेजमेंट। इसका काम हम आपको बता दें कि अगर किसी शाला में किसी शिक्षक का यानी प्रभारी का नाम और मोबाइल नंबर गलत है तो वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं इसमें जाकर। ये आपको अगली वीडियो हम बताएंगे। लॉगिन प्रोफाइल फैसिलिटी में या लॉगिन करने के बाद आप इसमें अपने स्कूल की जो बेसिक डिटेल्स होती हैं उन्हें अपडेट कर सकते हैं। टीचर मॉड्यूल में टीचर्स की डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं और स्टूडेंट मॉड्यूल में जो रिजल्ट्स है प्रमोट है वो आप यहाँ से कर सकते हैं और रिपोर्ट लॉगिन में रिपोर्ट देख सकते हैं। अभी पिछला जो इंटरफेस था वो अलग था और इस बार इसमें काफ़ी चेंजेस किया गया है। पॉइंट्स वही है, डिज़ाइन चेंज कर दी गई हैं। पहले लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स वाइट कलर में आता था, इस बार इन्होंने ऑरेंज कर दिया है। अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो सबसे पहले हम जो काम कर रहे हैं अभी जो आज हम आपको बता रहे हैं वो है टीचर मॉड्यूल के बाद। टीचर मॉड्यूल में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स रहेंगी, क्या क्या डाउट्स रहेंगे वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता कि टीचर मॉड्यूल्स में किस प्रकार टीचर्स को ऐड करना और किस प्रकार डिलीट होता है, ये सारी जानकारी हम आपको इसमें देंगे। तो हमें टीचर मॉड्यूल के सामने ऑरेंज कलर में लॉगिन लिखा है, उस पर हमें क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने लॉगिन का पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आपको अपनी यूज़र नेम में शाला का डाइस कोड और जो पासवर्ड आपको BRC ऑफिस से प्राप्त हुआ है वो आपको यहाँ फिल करना है और कैप्चा कोड डालने के पश्चात हम लॉगिन हो जाते हैं। पासवर्ड और आपकी शाला का नाम ऊपर शो होगा, सिक्योरिटी कारण से हम इसको हाइड कर सकते हैं। इसके पश्चात हमारे नीचे के सामने लिखा होता है क्लिक हियर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डाटा। इस लाइन यहीं से हम टीचर डिटेल्स अपडेट करेंगे। क्लिक हियर टू ओपन टीचर डाइस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने हमारे स्कूल का डिटेल्स ओपन होकर आ जाती, जिसमें आप यहाँ देख रहे हैं टीचर समरी रिपोर्ट। यहाँ से आप हिंदी और इंग्लिश भी कर सकते हैं। टीचर डिटेल्स को अगर अपडेट करने में आपको कोई डाउट्स हो सिलेक्ट लैंग्वेज के ऑप्शन पे जाकर। पॉइंट बता दूं मैं आपको, लेफ्ट हैंड साइड में आपके मोबाइल में से भी आप कर सकते हैं, टैबलेट से भी कर सकते हैं। ये काम इतना बड़ा नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में जो डॉट्स होते हैं 3 डॉट्स, उस पर से क्लिक करते हैं तो डेस्कटॉप साइड वाला ऑप्शन अपने मोबाइल में ऑन रखें, इसको टिक लगा के रखें, जिससे आपका डाटा पूरा व्यू होगा, उसको स्क्रॉल करने की आवश्यकता न पड़ेगी आपको। अब आप देखिए यहाँ पे टीचर समरी रिपोर्ट में इंपोर्ट टीचर दिया गया है, टीचर ड्रॉप बॉक्स दिया गया है, लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीट टीचर, डुप्लीकेट टीचर लिस्ट एंड डुप्लीकेट टीचर कौन होगा जो जिसकी एंट्री आपने 2 बार। इंपोर्ट टीचर का मतलब हम आपको बता देते हैं कि जिस टीचर्स की कहीं से भी ट्रांसफ़र होके आया है उस टीचर्स को आप यहाँ पे ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे नेशनल कोड जैसे कि बच्चों का बना है उसी प्रकार टीचर्स का भी बना है, तो वो आपको यहाँ भरना होगा और उसकी डाइस कोड डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना होगा और आप इसमें गो पर क्लिक करके उसकी डिटेल वो ओपन हो जाएगी, तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं। टीचर ड्रॉप बॉक्स के बारे में बताएं तो टीचर ड्रॉप बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो टीचर ड्रॉप बॉक्स में अभी कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। ड्रॉप बॉक्स का मतलब ये है कि अगर किसी जगह से किसी टीचर का अगर ट्रांसफ़र किया गया है तो वहाँ पे हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं, वो डिटेल हमें यहाँ मिलेगी। लिस्ट ऑफ इनएक्टिव एंड डिलीट टीचर, अगर आपकी संस्था से आपने किसी को इनएक्टिव कर दिया, डिलीट कर दिया, वो यहाँ जाके आप देख सकते हैं और स्कूल डैशबोर्ड से डुप्लीकेट टीचर्स का मैं बता चुका हूँ, रिफ्रेश करके आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ देख रखा है ओवरऑल मार्क कंप्लीट। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप सभी टीचर इनकम्प्लीट टू दिखा रहा है, अगर इन टीचरों की प्रोफाइल अपडेट कर देते हैं इसके पश्चात क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट, ये ऑप्शन आपको क्लिक करके जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और नीचे एक साइड में आई हेयरबाय एंड डिक्लेयर्ड एंड सर्टिफाई द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड मार्क्स डाटा टू टीचर्स अपलोड एंड कंप्लीट टिल डेट। जी इस पर टिक लगाने के पश्चात जैसे ही आप टिक लगाएंगे, यहाँ टिक लगाएगा अपडेट स्टेटस और रिमार्क में लिख देंगे हम कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्ण सत्य। इसको करने के पश्चात ही आपका टीचर डाटा कंप्लीट होगा प्रोफाइल अपडेट करने के बाद। अभी हम आपको बता दें कि हमारी संस्था में 2 टीचर हैं, नॉन रेगुलर 0 है, टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन A एंड B जो भी है टोटल 2 है।
नॉन टीचिंग स्टाफ 0। अगर मान लीजिए आपकी संस्था में, अब आपको हम बताते हैं टीचर प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे टीचर्स के नाम दिए होंगे, और एक और पॉइंट ध्यान रखना है, जिस टीचर्स का आधार वेरीफाई नहीं होगा उसकी नेशनल आईडी भी आपको प्राप्त होने में असुविधा रहे। नेशनल आईडी आपके टीचर्स के नाम के सम्मुख टीचर नेम के ऊपर आपकी नेशनल आईडी सभी टीचरों की जारी की गई, उसमें टीचर आईडी जारी की गई है, और TP28 जो भी रहेगी आपकी अलग अलग रहेंगी, और उसी टीचर्स का डेट ऑफ बर्थ जिसका माध्यम से आप ये जानकारी आपको टीचर से प्राप्त करना है कि वो ट्रांसफ़र होकर आया, तो वो अपनी जानकारी स्वयं आईडी और डेट ऑफ बर्थ बताएगा। इसके बाद आप अपडेट करने के लिए क्वालिफिकेशन, आधार वेरीफाई स्टेटस, अगर किसी का आधार वेरीफाई नहीं हुआ है तो उसे आप यहाँ पे सही आधार नंबर डाल के उसको वेरीफाई कर सकते हैं, जिससे उसका आधार डाटा अपडेट हो जाए। अपडेट डिटेल्स में जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग एंड ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल, 3 पॉइंट पे हमारी प्रोफाइल अपडेट होगी, और अभी स्टेटस में हमारा इनकम्प्लीट दिखा रहा है, और लास्ट मॉडिफाइड पिछला वाला दिखाएगा। और स्कूल लेफ्ट जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट स्कूल टीचर पे क्लिक करते हैं, आपका रीजन पूछा जाता है कि ड्यू टू रिटायरमेंट, क्या आप रिटायर्ड हो गए हैं, ट्रांसफ़र शिफ्टेड टू अनदर स्कूल, ट्रांसफ़र हो गया है, ड्यू टू जॉब छोड़ दी है, या ड्यू टू डेट। इन ऑप्शंस पे क्लिक करके या रिमार्क करके हम इसको लेफ्ट कर, फिलहाल हम किसी को नहीं कर रहे हैं। इसके पश्चात यहाँ हम आपको दिखा दें कि जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट, टीचिंग एंड ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स। तो जनरल प्रोफाइल में आपको यहाँ जनरल प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। जनरल प्रोफाइल में क्लिक करने के पश्चात आपकी टीचर प्रोफाइल में टीचर्स की पूरी डिटेल आ जाएंगी, नाम से लेके डेट ऑफ बर्थ तक, आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी यूनिक आईडी, किस सब्जेक्ट में उसने ग्रेजुएशन किया, ये पूरी डिटेल हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। अगर कोई गलती है तो आप उसे यहाँ पर क्लिक करके सुधार सकते हैं। इसमें हम आपको बता दें केवल क्वालिफिकेशन डिटेल में ही संशोधन होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल में संशोधन होगा, आपकी कैटेगरी में संशोधन आप कर सकते हैं अगर गलती है तो। डेट ऑफ बर्थ, नेम में और आधार नंबर में कोई संशोधन नहीं हो पाएगा, ये आपका लॉक हो चुका है। लास्ट ईयर का सब्जेक्ट के अनुसार आपकी ग्रेजुएशन अगर आपकी चेंज हुई है तो आप उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भी आप चेंज कर सकते हैं आप। और इसके पश्चात यहाँ पे नीचे दिए गया अपडेट एंड नेक्स्ट बटन दिए गए हैं, तो हम जैसे ही अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो हमारी प्रोफाइल टीचर जनरल अपडेट इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली मैसेज जाएगा, और इस प्रकार हम अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। अगले पेज पर पहुंचने के पश्चात अपॉइंटमेंट, टीचिंग डिटेल दी जाएगी, जिसमें आप रेगुलर हैं, संविदा शिक्षक हैं, जो भी आपकी पोस्ट है वो आप यहाँ पे अपना ऑप्शन सही चूज करना है, जो आपके पद के अनुसार सही बैठता है उसके हम क्लिक करके यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, अपॉइंटमेंट लेवल, PRT जो भी आपका है, कौन कौन से PRT यानी कि आपका प्राइमरी टीचर है, हेडमास्टर है, असिस्टेंट हेडमास्टर है, NTTU जो आपका, लेकिन हम मध्य प्रदेश में जो प्राइमरी टीचर उनको PRT बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। इसके पश्चात मेन सब्जेक्ट आपका पढ़ाने का क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, और प्राइमरी का सभी सब्जेक्ट्स में पोस्टिंग होती है, अलग अलग विषय वाइज नहीं होती, इसलिए ऑल सब्जेक्ट पे क्लिक रखें। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट आप रेगुलर रखिए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर आपकी गलत है सही कर सकते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग को। जहाँ भी आपका प्रमोशन हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, प्रेजेंट स्कूल की डिटेल देखिए। यहाँ पे सम रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग, सम अदर एरर रिक्वायर्ड, यानी कि जो ज्वाइनिंग पोस्टिंग दिखा रहा है मेरी ये गलत बता रहा है, क्योंकि मेरा यहाँ पे ट्रांसफ़र जो हुआ है वो गलत दिखा रहा है, इसलिए डेट आपको सही भरना है। फर्स्ट ज्वाइनिंग ना भरती हो, प्रेजेंट स्कूल की डिटेल्स आपको इसमें फिट, वर्तमान में जिस साल में आप कहीं से बाहर से आए हैं वो डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना। डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसी को माना जाएगा प्रेजेंट पोस्टिंग स्कूल को। क्लिक करके जैसे ही अपडेट करते हैं सही होने पे आपकी डिटेल अपडेट कर दिया जाएगा, और ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स पे हम पहुँच जाएंगे। ट्रेनिंग डिटेल्स में आपको ट्रेंड टीचर, अगर आप CWSN में है तो उस पर यह ट्रेनिंग ली है तो यस करेंगे, नहीं तो उसको नील कर देंगे। ट्रेनिंग द कंप्यूटर फॉर यूज इन टीचिंग, अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप यस कर सकते हैं। ट्रेनिंग रिसीव्ड, प्राप्त की है ट्रेनिंग
नीड्स अगर आपको चाहिए तो वो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। कौन कौन सी विषय आपको जो मुख्य हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वेदर, ट्रेंड, सेफ्टी गाइडलाइंस में कोई ट्रेनिंग प्राप्त हुई है तो आप उसको यस कीजिए। रिसीव ट्रेनिंग, साइबर सेफ्टी के विषय में आपको ट्रेनिंग प्राप्त हुई तो आप उसको यस कर सकते हैं। वेदर, रिसीव ट्रेनिंग, अर्ली आइडेंटिफिकेशन सपोर्ट ऑफ क्लासरूम सपोर्ट, CWSM की ट्रेनिंग लिए तो यस कर सकेंगे। और अगर आपके पास ICT ट्रेनिंग, नॉलेज एंड रिमोट अगर कोई ट्रेनिंग आपने प्राप्त की है तो यहाँ पे यस करेंगे। और नीचे 3.3 वेयर कैपेबल हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस, PC एप्लीकेशन, मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड, डेस्कटॉप, प्रोजेक्टर, द यूज ऑफ कंप्यूटर, रिट्राइव, एसेस, स्टोर, प्रोड्यूस, ये दिया गया है यहाँ पे, इसको आप पूरा पढ़ लीजिए। इसके विषय में अगर जानकारी है तो आप यस करेंगे और अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के पश्चात यहाँ पे आपकी प्रोफाइल ग्रीन कलर में हो जाएगी और कंप्लीट दिखा दी जाएगी। कंप्लीट होने के पश्चात आप अपने डाटा हमने आप बता चुके हैं। जब टीचर की प्रोफाइल कंप्लीट हो जाए तो डैशबोर्ड पे जाएंगे और डैशबोर्ड के जाने के बाद क्लिक हेयर टू मार्क कंप्लीट, इस ऑप्शन पर क्लिक करके चेक मार्क करके अपने टीचर प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं तो आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो यहाँ पर बताए गए सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करना है और इस प्रकार शिक्षक जानकारी को अपडेट करना है। तो इसलिए वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो दूसरों को शेयर करें और इसी प्रकार की और जानकारी प्राप्त करने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।